हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू YSS पॉइंट। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे क्लास 11 बायोलॉजी, जो फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ड्स, सजीव जगत। ठीक है, सजीव जगत या जीव जगत। इसको बताने से पहले हम बता दें, जैसे क्लास 11 में सब्जेक्ट इंडेक्स विषय सूची हम ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं। अगर जो लोग वो क्लास 11 का सब्जेक्ट इंडेक्स अगर ना देखे हो तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। और इसमें टोटल हम नंबरों के बारे में और कितना चैप्टर हमको पढ़ना है क्लास 11 में, टोटल हमने उसमें प्रोवाइड करा दिए हैं। अगर जो नहीं देखे हैं उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे और देख लीजिएगा। और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और आप लोग का प्यार चाहिए। उससे पहले हम लोग बता दें, जैसे क्लास 11 में वहाँ देख लीजिएगा। फिर क्लास 11 में जो चैप्टर है टोटल 22 यानी 22 चैप्टर कवर करेंगे। जो हम लोग का फर्स्ट चैप्टर राइज होता है द लिविंग वर्ड्स, सजीव जगत। इसको बताने से पहले जो 22 चैप्टर है उसको टोटल 5 यूनिट्स यानी 5 यूनिट में 5 इकाइयों में इसको बांटा गया। जो फर्स्ट यूनिट हम लोग का ये राइज होता है जीव जगत में विविधता। जीव जगत में विविधता या सजीव जगत में विविधता दोनों एक ही है। जिसमें जीव होता है वही क्या है, सजीव है। और सजीव किसे कहते हैं, जिसमें जीव होता है। ठीक है, एक दूसरे क्या सिनोनिम से उल्टा है, जैसे एक दूसरे में प्रवेश करने वाले इसी को ही क्या बोलते हैं, सजीव बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग देख लिए। फिर अब हम लोग समझ लेते हैं क्लास 11 में बताने से पहले हम लोग समझ लेते हैं बायोलॉजी को किससे कहते हैं। ठीक है, बायोलॉजी के पिता कौन है, बायोलॉजी को कितने वर्गों में बांटा गया, बायोलॉजी शब्द को प्रतिपादित किसने किया, बायोलॉजी के फादर कौन है, फिर बायोलॉजी को जितने वर्गों में बांटा गया उनके फादर कौन है। हम लोग आज के लेक्चर में यही डिस्कस करेंगे। और फिर इसके बाद हम लोग का चैप्टर स्टार्ट होगा जो है सजीव जगत। उसमें सजीव जगत में सबसे पहले आता है सजीव क्या है, यही हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं बार बार आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आपके जितने फ्रेंड हैं जो क्लास 11 में अभी क्लास 10 का तो पेपर हुआ नहीं है, लेकिन संभवतः देखिए अभी 20 तारीख को अपना सरकार क्या कहती हैं, यूपी गवर्नमेंट्स, उनके अकॉर्डिंग यूपी बोर्ड क्या कहता है उसके अकॉर्डिंग कुछ होगा निर्णय। लेकिन मान कर चलिए पेपर नहीं हो उसके बाद भी इसकी कोई कंडीशन नहीं है अभी कोरोना को देखते हुए। लेकिन सबसे पहले हम एक ज़रूरी बात बता दें, स्टे होम एंड सेफ होम। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि कोरोना का कहर ज़्यादा है। कोरोना की मरीजों की लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन इसमें पार्टिसिपेट आप लोग मत होइए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और सारे नियम और कायदे का पालन कीजिए। चलिए ओके, आप समझ लेते हैं बायोलॉजी किसे कहते हैं और बायोलॉजी के फादर कौन है, बायोलॉजी किन किन शब्दों से मिलकर बना है और बायोलॉजी को कितने वर्गों में बांटा गया। हम लोग टोटल आज के लेक्चर में ही डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सजीव किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम जैसा कि हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 का बायोलॉजी द लिविंग वर्ड्स। उसको समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं बायोलॉजी। जैसा कि हम देखिए बायोलॉजी का स्पेलिंग क्या होता है। सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए बायोलॉजी का स्पेलिंग BIOLOGY। किसी को नहीं याद है तो समझ लीजिए बायोलॉजी का स्पेलिंग क्या होता है। अब यहाँ आकर क्लास 11 में अगर बायोलॉजी का स्पेलिंग समझेंगे तो अभी इंसर्ट वाली चीज़ है, लेकिन समझ लीजिए पढ़ाई में कोई इंसर्ट नहीं। अगर जो कुछ भी नहीं आता हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं कि सर इसका मतलब क्या होता है, चाहे ये क्या होता है। ठीक है, उसको बताने से पहले देख लीजिए बायोलॉजी का स्पेलिंग आप लोग देख लीजिए। इसमें बायोलॉजी जब पढ़ेंगे, अगर इसको स्लो में पढ़िए बायोलॉजी, इसके नाम से ही स्पष्ट है कि दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला बायो है और दूसरा लॉजी। फिर हम लोग बायो का मतलब समझ लेते हैं क्या होता है और दूसरा लॉजी का मतलब क्या होता है। सबसे पहले आप लोग समझते होंगे जैसे एम्ब्रियोलॉजी, तमाम ऐसे सब्जेक्ट हैं जो सोशलॉजी, ठीक है, सोशलॉजी हो गए इत्यादि ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके अंत में लॉजी आता है। लॉजी मीन्स होता है क्या, उस सब्जेक्ट का अध्ययन करना। आप समझ लेते हैं बायोज मीन्स क्या होता है। लॉजी तो आप लोग समझ लिए कि लॉजी मीन्स क्या होता है, स्टडी। लॉजी मीन्स क्या होता है, स्टडी होता है। स्टडी मीन्स क्या होता है, अध्ययन होता है। स्टडी मीन्स अध्ययन होता है। देखिए बायो दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला बायो दूसरा लॉजी। बायो मीन्स क्या होता है ये हम लोग भी अभी बताएंगे। और दूसरा लॉजी मीन्स क्या होता है, स्टडी होता है। स्टडी मीन्स क्या होता है, अध्ययन होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग समझ लेते हैं कि बायो मीन्स क्या होता है। बायो शब्द से लिया गया, बायो शब्द से लिया गया, लेकिन बायो किस भाषा से लिया गया, बायो ग्रीक शब्द से लिया गया। बायो शब्द
बायो है ना, बायोस एक ग्रीक शब्द से लिया गया, ग्रीक भाषा से लिया गया, ग्रीक भाषा के मृत भाषा से लिया गया, ठीक है, ग्रीक भाषा के मृत भाषा से लिया गया। बायोस मीन्स होता है आपका लाइफ, लाइफ, लाइफ मीन्स जीवन, लाइफ मीन्स जीवन। आप सोचेंगे कि जीवन क्या है, जीवन किसे कहते हैं? जो सजीव है उन्हीं में क्या होता है? जीवन होता है। हम लोग का यही टॉपिक है, यही है सजीव जगत, ठीक है। इसके नाम से यह स्पष्ट है, सजीव जगत यानी जीवन का ही इसमें अध्ययन करना। आप समझेंगे सजीव किसे कहते हैं, निर्जीव किसे कहते हैं। आप लोग क्लास 6, 7, 8 से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि सजीव क्या है, निर्जीव क्या है, ठीक है। जैसे आप लोग तमाम इसको डिफिनीशन द्वारा एराइज करते हैं, बताते हैं कि जो सांस लेता है वो क्या है, सजीव है। जो सांस नहीं ले सकता है वो निर्जीव है। जो चल सकता है, मोटाइल है, वो क्या है, सजीव है। जो नहीं चल सकता, अचल है, वो क्या है, निर्जीव है। तमाम ऐसे डिफिनीशन, जो खा सकता है, बोल सकता है, उसका सजीव है। जो नहीं है, सब क्रियाएं करते हैं, एक जगह स्थिर होते हैं, क्या है, निर्जीव है। ये तमाम, लेकिन इसमें हम लोग का क्या बोलते हैं, जीवन के बारे में स्टडी करना, इसका जीवन का, सजीव के बारे में हम लोग का डिस्कस करना, इसमें निर्जीव का कोई स्टडी नहीं करना है। उसके बाद हम लोग समझ लिए बायोलॉजी। बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बायोस, दूसरा स्टडी, बायोस और दूसरा स्टडी, ठीक है। बायोस, बायोस मीन्स क्या होता है, जीवन, जीवन यानी लाइफ, और दूसरा स्टडी मीन्स अध्ययन। जीवन का अध्ययन करना ही क्या होता है, बायोलॉजी होता है। और जीवन किस में होता है, सजीव में, ठीक है। सजीव में जीवन होते हैं, यानी हम लोग समझ सकते हैं सजीव का जीवन करना ही क्या होता है, सजीव का जीवन करना ही क्या होता है, बायोलॉजी होता है। सजीव का जीवन करना ही क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। अब समझ लिए हम ए। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं कि बायोलॉजी शब्द को प्रतिपादित किसने किया। बायोलॉजी शब्द को प्रतिपादित किसने किया? जैसे आपका नामकरण होता है ना, जैसे आपका नामकरण होता है ना, जैसे आप जब जन्म लेते हैं उसके बाद आपका नामकरण किया जाता है। जैसे मेरा नाम आरके है, राकेश गोस्वामी, जैसे आपका नाम होगा मोहित, रोहित, जो भी हो A to Z, तो आपका जैसे नाम होगा ना, तो उसमें सबका एक तो नामकरण होता है। अब ये समझ में आता है कि आपका नामकरण किसने किया, ठीक है। नामकरण किसने किया, आपका नामकरण किसने किया? जैसे मानकर चलिए कई लोग हॉस्पिटल में जन्म लेते हैं, तो उनका नामकरण जो होता है नर्स लोग ही कर देते हैं कि इसका नाम मोहित रहेगा, चाहे रोहित रहेगा, चाहे A to Z जो भी हो, विकास आदित्य जो भी हो, उनका नामकरण वहीं हॉस्पिटल में ही हो जाता है। बहुत लोग होते हैं कर देते हैं, जैसे A to Z जैसे नहीं होते गांव में नाम रख देते हैं वही, ठीक है। तो इनका बायोलॉजी का नामकरण किसने दिया, बायोलॉजी का नामकरण किसने किया, बताइए। देखिए यहाँ पे बायोलॉजी का नामकरण लैमार्क, बायोलॉजी का नामकरण दो वैज्ञानिक ने किए थे, ठीक है। वैज्ञानिक ने बायोलॉजी का नामकरण दो वैज्ञानिक ने किए थे। पहला कौन था, लैमार्क का था, दूसरा ट्रिवीरेनस था, ट्रिवीरेनस, ठीक है। पहला जो बायोलॉजी का नामकरण किए थे वो लैमार्क थे और दूसरा ट्रिवीरेनस थे। इसको बताने से पहले आप समझ लिए इसका नामकरण किए, लेकिन इस बायोलॉजी को जन्म किसने दिया था। जैसे बायोलॉजी को जन्म किसने दिया था, जैसे आपका जन्म दिए थे आपके माता पिता, आपके जन्म दिए, आपके माता पिता आपके जन्म दिए, और आपका नामकरण कोई और किया। तो नामकरण तो किए बायोलॉजी के लैमार्क, ट्रिवीरेनस, लेकिन इनको जन्म कौन दिया, इनको जन्म कौन दिया, इनको जन्म दिया यानी इसके पिता कहे जाते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन थे, एरिस्टोटल थे। इन्हें इंग्लिश में एरिस्टोटल बोलते हैं और हिंदी में इन्हें अरस्तु पढ़ा जाता है, ठीक है। इंग्लिश में इन्हें एरिस्टोटल पढ़ा जाता है और हिंदी में इन्हें अरस्तु कहा जाता है, ठीक है। इनको अरस्तु ने किया। हम लोग समझ लिए। सबसे पहले हम लोग समझे बायोलॉजी, बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर, पहला बायोस और दूसरा लॉजी। लॉजी में होता है स्टडी, बायोस में होता है लाइफ, और स्टडी में इसका होता है अध्ययन होता है, और लाइफ मीन्स जीवन होता है। जीवन किसमें होता है, सजीव में होता है। और सजीव का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी के फादर कौन है, बायोलॉजी के फादर हैं अरस्तु, यानी इन्हें इंग्लिश में एरिस्टोटल बोलते हैं, ठीक है। इन्हें इंग्लिश में एरिस्टोटल बोलते हैं और हिंदी में अरस्तु बोलते हैं। इसको बायोलॉजी शब्द को प्रतिपादित किसने किया, लैमार्क और ट्रिवीरेनस, दो वैज्ञानिक थे जो इनको बायोलॉजी शब्द को प्रतिपादित किया, लैमार्क और ट्रिवीरेनस। इसको पढ़ने से पहले हम लोग समझ लेते हैं बायोलॉजी को कितने वर्गों में बांटा गया। बायोलॉजी को दो वर्गों में बांटा गया। पहला आता है जूलॉजी,
जूलॉजी के अंतर्गत हम लोग जूलॉजी के अंतर्गत हम लोग एनिमल के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। एनिमल के बारे में यानी जीव जगत के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। और दूसरा आता है बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान, ठीक है। इसको दो वर्गों में बांटा गया। बायोलॉजी को 2 वर्गों में बांटा गया। बायोलॉजी को 2 वर्गों में बांटा गया। पहला जूलॉजी, दूसरा बायोलॉजी को 2 वर्गों में बांटा गया। जो पहला कौन था? बायोलॉजी को 2 वर्गों में बांटा गया। पहला है जंतु विज्ञान और दूसरा वनस्पति विज्ञान। आप समझेंगे जूलॉजी किसे कहते हैं और बायोलॉजी किसे कहते हैं। जूलॉजी मीन्स क्या होता है? जंतु होता है। जूलॉजी मीन्स जंतु होता है, यानी इसके नाम से स्पष्ट है। जूलॉजी के अंतर्गत हम लोग जंतु विज्ञान का अध्ययन करेंगे। जू मीन्स क्या होता है? जूलॉजी मीन्स जंतु विज्ञान, जू मीन्स जंतु और लॉजी मीन्स अध्ययन। जंतुओं का अध्ययन करने की क्या कहलाता है? जंतु विज्ञान कहलाता है। और यहाँ इसके बॉटनी, इसके अंतर्गत हम लोग बॉटनी का अध्ययन करने, इसमें बॉटनी में हम लोग वनस्पति विज्ञान का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोग समझ लेते हैं जूलॉजी के फादर कौन है। जूलॉजी के फादर कौन है? यहाँ जूलॉजी के फादर भी हैं एरिस्टोटल, जिन्हें इंग्लिश में एरिस्टोटल कहा जाता है और हिंदी में इन्हें अरस्तु कहा जाता है। इंग्लिश में इन्हें एरिस्टोटल और हिंदी में इन्हें अरस्तु कहा जाता है। हिंदी में इन्हें अरस्तु कहा जाता है। फिर इसके बाद हम लोग समझ लेते हैं बॉटनी के फादर कौन है। बॉटनी के फादर कौन थे? थियोफैटस थे। हम लोग समझ लिए, पहले समझ लिए बायोलॉजी को कितने वर्गों में बांटा गया। बायोलॉजी को 2 वर्गों में बांटा गया। पहला जूलॉजी, दूसरा बॉटनी, ठीक है। जूलॉजी के अंतर्गत हम लोग जंतु विज्ञान का अध्ययन करते हैं, जंतुओं का अध्ययन करते हैं। और बॉटनी के अंतर्गत हम लोग वनस्पति विज्ञान यानी पेड़ पौधों का हम लोग अध्ययन करते हैं, ठीक है। अब समझ लेते हैं कि जूलॉजी के फादर कौन है। जूलॉजी के फादर अरस्तु ही है, ठीक है। और बॉटनी के फादर थियोफैटस थे। अब हम लोग इसके बाद हम लोग देख लेते हैं बायोलॉजी को 2 वर्गों में बांटे थे। पहला जूलॉजी, दूसरा बॉटनी। इसके अंतर्गत जूलॉजी के अंतर्गत हम लोग अरस्तु का अध्ययन करते हैं। अरस्तु यानी जंतुओं का अध्ययन करते हैं, इनके फादर अरस्तु हैं। और वनस्पति के विज्ञान हम लोग पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं, जिनके फादर थियोफैटस थे। समझ लेते हैं जूलॉजी। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे सजीव किसे कहते हैं, ठीक है। जो हम लोग का क्वेश्चन, जब हम लोग का पहला चैप्टर कौन सा है? सजीव जगत। सजीव जगत मीन्स द लिविंग वर्ड्स, ठीक है। सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन आता है, इसमें क्वेश्चन आता है जिसके बारे में हम लोग समझेंगे एक एक करके, जिसमें आज के लेक्चर में सिर्फ यही डिस्कस होगा, सजीव किसे कहते हैं। इसमें टोटल हम जो चैप्टर है इसको 3 या 4 लेक्चर में खत्म होगा। 3 या 4 वीडियोस में इसको प्रोवाइड हो जाएगा। जो फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ड्स, जो हम लोग आज सिर्फ यही पढ़ेंगे, सजीव किसे कहते हैं, ठीक है। जो हम लोग का यही क्वेश्चन है, सजीव किसे कहते हैं, सजीव क्या है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जीव विविधता, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग वर्गीकी समवर्ग, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्गीकी सहायता साधना। जो आज के डिस्कस में यही होगा, सिर्फ सजीव क्या है, ठीक है। सजीव क्या है और सजीव किसे कहते हैं। हम लोग सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सजीव और निर्जीव, ठीक है। यहाँ निर्जीव लिख दिया। सजीव, ठीक है। बताने से पहले हम लोग समझ लेते। इसके बाद तो हम लोग बता ही दिए थे पहले कि सजीव किसे कहते हैं, निर्जीव किसे कहते हैं। जैसे हम लोग आज तक समझते ही आ रहे हैं, जो सांस लेता है वो सजीव है। जो खा सकता है, बोल सकता है, चल सकता है, जिसमें गतिशील हो, जिसमें संवेदनाशील हो, जो प्रजनन क्रिया का करने का क्षमता रखता हो, उसे क्या बोलते हैं, सजीव कहते हैं।
और जो निर्जीव, जो बोल ना सके, जिसमें प्रजनन ना हो सके, जो चल ना सके, जो खा ना सके, ठीक है, etc, वो निर्जीव है। इसके बाद हम लोग एक एक चीज सब डिस्कस करेंगे। सबसे हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सजीव में जो करेक्टर देखने को मिलता है वो होता है कोशिकी। क्या होता है? कोशिकी संरचना। कोशिकी संरचना, जो सजीव में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो करेक्टर देखने को मिलता है वो है कोशिकी संरचना यानी सेल स्ट्रक्चर। इसमें हम लोग समझ लेते हैं इसका सेल स्ट्रक्चर। सबसे पहले एक तो क्वेश्चन इसमें राइज होता है, इस पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका किसकी है? कोशिका यानी कोशिका, यानी कोशिका या कोशिकी सेल, यानी इस पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? जो सब फर्स्ट क्वेश्चन जो राइज होता है वो है पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? पता है? नहीं पता है तो देखिए, पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी, पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? शुतुरमुर्ग की अंडे। शुतुरमुर्ग की, शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है, शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है। इसमें जो सबसे बड़ी कोशिका है वह शुतुरमुर्ग का अंडा और सबसे छोटी कोशिका। इसके बाद हम लोग का जो क्वेश्चन एराइज होता है वो है पृथ्वी पर सबसे छोटी कोशिका क्या है? सबसे छोटी का जो होता है कोशिका जो होता है वो है माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, ठीक है। जो सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग के अंडा, और दूसरा सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। इसके बाद हम लोग समझ लेते हैं मानव में सबसे बड़ी कोशिका, जो हम लोग ह्यूमन है, ह्यूमन में जो सबसे बड़ी कोशिका, ये तो पृथ्वी की हो गई, ये पृथ्वी की हो गई। जो हम लोग दो क्वेश्चन हम लोग अभी देखे हैं, जो दो क्वेश्चन है, जो पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका कौन सी? शुतुरमुर्ग का अंडा, और सबसे छोटी कोशिका पृथ्वी पर माइकोप्लाज्मा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं मानव में सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? मानव में सबसे बड़ी कोशिका, ठीक है, मानव में सबसे बड़ी कोशिका मनुष्य में, ठीक है, ये होता है सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन, मानव में सबसे बड़ी, मानव में सबसे बड़ी कोशिका, ये हम लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव में सबसे बड़ी कोशिका, इसका आंसर क्या है? अंडाणु। मानव में जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो होती है अंडाणु, और मानव में सबसे छोटी कोशिका, मानव में सबसे छोटी कोशिका, तो ये आती है शुक्राणु। अंडाणु और शुक्राणु एक तो है क्लास 12 में जो थर्ड लेसन है, सेवंथ या 8th लेसन है, जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे मानव में सबसे छोटी कोशिका और बड़ी कोशिका, और जो बीच वाली कोशिका होती है सबसे लंबी कोशिका, ठीक है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी? अंडाणु है, सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, और पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका कौन सी? शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। यही हम लोग पढ़ेंगे। यह है जो अंडाणु शुक्राणु जो ह्यूमन पाला है, जो चैप्टर है ह्यूमन मानव, जो क्लास 12 में चैप्टर है, ठीक है। एक तो मानव रिप्रोडक्शन करके है, ऐसे ही ह्यूमन रिप्रोडक्शन, वो क्लास 12 में है, 7th या 8th चैप्टर है, उसी को उसमें क्लास 12 में पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग समझ लिए सबसे छोटी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो होता है मानव में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? मानव में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? वो होती है तंत्रिका तंत्र। सबसे लंबी
सबसे लंबी कोशिका वो होती है तंत्रिका तंत्र। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सजीव जीवन। ठीक है, सजीव जीवन जो जीव द्रव्य